ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक माँ के जैसा रिश्ता किसी कोई कभी भी नहीं मिल सकता। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपनी बेटी का सुख दुख आंचल में छुपा लेती है। एक माँ ही सच्ची दोस्त होती है, एक माँ ही सच्ची हमदर्द होती है और एक माँ माँ ही होती है। चाहे आप उसको कितना ही बुरा भला कह दो, लेकिन माँ का जो दिल होता है ना, वो एक मोम की तरह होता है, एकदम से पिघल जाता है अपनी औलाद के लिए। मेरी अम्मी के साथ भी मेरा ऐसे ही रिश्ता था। मेरी अम्मी के साथ मेरा ऐसा रिश्ता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद ही इस दुनिया के अंदर ऐसा रिश्ता होगा। लेकिन लास्ट में कैसा हो गया मेरे खुद नहीं समझ में आया कि ज़िंदगी ने कहाँ से कहाँ मोड़ ले लिया। मैं बस देखती रह गई। वो माँ जिसके बगैर मैं 1 मिनट नहीं रह सकती थी, मेरी अम्मी के बगैर मैं एक पल नहीं जी सकती थी। अगर अम्मी कहीं जाती थी तो मैं दरवाज़े में खड़े होके मेरी अम्मी का इंतज़ार करा करती थी। मेरी अम्मी मेरी सब कुछ थी, मेरा एक दोस्त थी, एक मेरी किताब थी और वो मुझे अपने से भी ज़्यादा प्यार करा करती थी। लेकिन कब ये रिश्ता बदलता चला गया, कब ये मेरी अम्मी से तुम्हारी अम्मी बन गई, पता ही नहीं चला। ज़िंदगी इसी का नाम है। मैं अपनी अम्मी के साथ में ना हर एक पल खुशी के, गम के हर एक शेयर करती थी। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, जब तक तो मैं अम्मी का आँचल ही पकड़ के घुमा करती थी। फिर उसके बाद है ना, जब मेरी शादी हो गई तब भी मैं और अम्मी एक ही थे और छोटी-छोटी सारी चीज़ें मैं अम्मी से शेयर करती। अम्मी कभी मुझे परेशान नहीं देख सकती थी। जब मैं ससुराल में रहती थी तो मैं चुपके से अम्मी को कहलवा देती थी कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, मुझे आकर के ले जाओ। मेरी अम्मी पापा से कह देती थी और पापा तो बस आपको पता ही है, एकदम से आ जाते थे और कह देते थे कि ठीक है, मैं ना 1-2 दिन में आपा इसको ले जाऊँगा। मेरी सास ने ना कभी भी मेरे पापा की बात को नहीं गिराया था। वो मेरे पापा की बहुत इज़्ज़त करती थी, मेरे पापा भी उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। अगर मेरे पापा कभी कह देते ना ये बात ऐसे है, तो मेरी सास भी कहती थी हाँ, ये बात ऐसे ही है। उन दोनों की एक अलग ही दोस्ती थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कभी भी मेरे दिल को ये ख़्याल नहीं आया कि मेरे पापा मेरी सास की इतनी बात क्यों मानते हैं या मेरी सास मेरे पापा की हर एक बात में दखल अंदाज़ी क्यों करती है। क्योंकि मुझे पता था कि हर एक इंसान का एक दोस्त होता है। शायद वो मेरे पापा को एक अच्छा दोस्त जानती थी या एक ये समझ लीजिए कि वो अपने भाई से अपने दिल की हर एक बात शेयर करती थी, जो कि कभी अपनी बहनों से भी नहीं कर पाई थी। और इसी तरह से मैं अपनी अम्मी से सारी बातें शेयर करती थी जो आज तक मैंने किसी से भी शेयर नहीं करी। सबसे पहले मेरी अम्मी मेरी राज़दार रही, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी हो गई ना, तो मेरी बेटी तो बस मेरी ऐसी दोस्त बनी कि फिर मुझे दुनिया में कोई भी नहीं अच्छा लगा। आज भी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मेरे दोस्त हैं। एक दोस्त की तरह हम एक दूसरे से हर एक चीज़ की राय मशवरे करते हैं। कभी मैंने अपनी बेटी को ये नहीं माना कि ये मेरी बेटी है, मैंने हमेशा उसे एक दोस्त की नज़र से देखा। जब से वो बड़ी हुई और जब से वो समझदार हुई, उनके बचपन में मैंने कभी दखल अंदाज़ी नहीं करी, ना ही मैंने उन्हें कभी टेंशन दी, ना ही मैंने उनसे अपने सुख दुख के बारे में कहा। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, मैच्योर हो जाता है ना और वो अपने आप को सब समझने लगता है, तब उसके साथ मैंने अपनी एक ऐसी दोस्ती बनाई कि उसे बाहर के दोस्तों की तमन्ना नहीं रही और मुझे भी बाहर किसी दोस्ती की तमन्ना नहीं रही। ना मैंने किसी को सहेली बनाया, ना उसने बनाया और हम दोनों माँ-बेटी एक दूसरे की सहेलियाँ भी बन गए और सुख-दुख के साथी भी बन गए। कोई बड़ी बात होती है तो मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ कि ये बात ऐसे है तो क्या करूँ? वो मुझे वहाँ से बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और अगर घर की कोई छोटी-मोटी बातें रहती हैं या ज़िंदगी की कोई भी बात होती है तो वो मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ कि बेटा अब कैसे करना है? ज़्यादातर जब मैं बात करती हूँ ना तो मैं उसे दी कहती हूँ उस टाइम पे। मैं छोटी बन जाती हूँ और वो बड़ी बन जाती है, ताकि उसे बाहर की दोस्ती का एहसास ही ना हो। उसे ज़रूरत ही ना पड़े कि वो बाहर के दोस्त से अपने दिल की बात कहे। हर माँ को अगर यही सारी चीज़ें आ जाएँ, कभी भी बच्चे बाहर के दोस्तों के ज़िंदगियों में ना घुसें
और ना अपनी ज़िंदगी में किसी को जाने दें। मैंने दोनों ही बेटियों के साथ ऐसा ही रिश्ता बनाया ताकि मेरी बच्चियों को बाहर किसी की दोस्ती की ज़रूरत ना पड़े। वो बात अलग है जो पढ़ाई लिखाई में बच्चे एक दूसरे से पूछ लेते हैं, बस मेरे बच्चों की ज़िंदगी उन्हीं तक सीमित है। इसीलिए तो उन्हें कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना ही मैंने पढ़ने दी। मेरी अम्मी से मेरी दोस्ती ऐसी रही कि मैं अपने हर एक चीज़ अपनी अम्मी से शेयर करा करती थी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ये सुख दुख के साथी हम ऐसे बने कि ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे आए, फिर उसके बाद सबके रास्ते बदलते चले गए। मेरे आने के बाद मेरी अम्मी की ज़िंदगी में उनकी बहुएँ आ गईं, क्योंकि जब तक मैं वहाँ रही तब तक भाई दोनों छोटे थे। मेरी शादी के बाद माशाल्लाह से दोनों भाइयों की शादी कर दी, तो फिर वे आ गईं, इसीलिए सब कुछ बदलता चला गया। कहते हैं ना कि जब तक बेटियां अपनी माँ के घर रहती हैं तो वो मायका होता है, और फिर उसके बाद वो अपनी ससुराल में इतनी खो जाती हैं कि उन्हें मायके की भी याद नहीं आती। मेरी ससुराल में मैं जा कर के कुछ इस तरह से खो गई। कुछ दिन तक तो मैं अम्मी के साथ रही, फिर उसके बाद मेरे जब हस्बैंड आ गए और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ रही, तो 3-4 साल तक मैं उनके साथ थी। फिर उसके बाद में है ना हम सब कुछ बदलता चला गया, लेकिन हाँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई। इधर ससुराल के साथ साथ मैंने मायके की ज़िम्मेदारी को भी अपने कांधों पे रख लिया, क्योंकि मुझे सारे ही रिश्ते प्यारे थे और आज भी मेरे सारे रिश्ते मुझे आज भी उतने ही प्यारे हैं। वक्त ने थोड़ा सा दूर कर दिया है, लेकिन रिश्तों की आज भी मैं वही इज़्ज़त करती हूँ, वही कदर करती हूँ। आपके कमेंट्स आते हैं कि आपके ससुराल वाले या आपके मायके वाले आपके व्लॉग में नहीं आते, या आपकी फैमिली आपके व्लॉग में नहीं आती। तो ये मेरा अपना शौक़ है, ये मेरा अपना संघर्ष है जो मैं कर रही हूँ। इसमें मैं किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं ला सकती। मेरी जेठानियाँ क्यों नहीं आती, मेरे बच्चे क्यों नहीं आते, मेरे ससुराल से मेरे मायके से कोई क्यों नहीं आता। तो उसका सवाल का जवाब यही है कि ये मेरा अपना शौक़ है, मैं अपने शौक़ की वजह से किसी को भी ज़बरदस्ती यहाँ नहीं ला सकती। और दूसरा ये मेरा अपना संघर्ष है। कहते ना, संघर्ष में तो इंसान को अकेले ही संघर्ष करना होता है, सक्सेस में तो सभी साथ आते हैं। तो ये मेरा अपना संघर्ष है। रही जेठानियों की बात, सारी जेठानियाँ थोड़ी थोड़ी फासले पे रहती हैं, और देखो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, उनके सबके बच्चे बड़े हैं तो उनकी अपनी लाइफ है, इसलिए मैं उन्हें नहीं कहती। हाँ, बम्बई वाली जेठानी का व्लॉग में मेरे साथ में वो खुशी खुशी आई थी, और एक मेरी बाजी जो मुंबई में रहती है वो खुशी खुशी आई थी, क्योंकि देखो जो शहर में रहता है वो इन सारी चीज़ों को जानता है कि हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब गांव गिराव में रहते हैं तो सबका अलग अलग नज़रिया होता है, और बहुत छोटी सी जगह होती है, हर कोई ये कह दे मैंने तुम्हें मोबाइल में देखा था, मैंने फलां के ब्लॉग में देखा था। तो हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी है। बम्बई में मेरी जेठानी मेरे ब्लॉग में खुशी से आई थी, उनके बच्चे आए थे, उन्होंने बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं करा था, ना ही मेरी बाजी ने करा था, ना ही उनकी बहुओं ने करा था। अभी भी मैं मुंबई गई थी तो मैंने देखो आपको ब्लॉग के अंदर उन्हें सबको दिखाया, फैमिली को दिखाया। तो सबका अपना अपना सोचने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो आज के कमेंट्स के जो भी आए थे ना, जवाब मैंने आप लोगों को दे दिए। रही मेरी बच्चों की बात, तो बच्चे बड़े हो गए हैं, सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है, और मेरे बच्चे आना चाहते हैं ब्लॉग में, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं नहीं लेती। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।